सर हमारे बंगाल का क्या होगा? एक तरफ महामानव और दूसरी तरफ ममता बेगम। बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही। लेकिन एक बात है, ये राजनीति में ममता जो कर रही है वही कह रही है। को मुस्लिम परस्त है तो है। और ममता के शासन में अभी आप देखिए वहां जो हिंदू है वो सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर पा रहा है। लेकिन भाजपा कहती है हिंदू और करती है प्रो मुस्लिम काम। घुसपैठियों को भारत में बसाने का सबसे बड़ा अभियान भाजपा ही का है। लेकिन वहां बंगाल में कहती है हम घुसपैठी हटाएंगे। 2014 से बंगाल के हर चुनाव में वही बात कह रही है। तो ममता और इनमें बहुत बड़ा फर्क है कि ममता जो कहती है वही कर रही है और भाजपा जो कहती है वो नहीं करती, वो काम दूसरा करती है। दूसरा कि दिल्ली में इनका शासन है, दिल्ली में हिंदुओं को जो तरुण की हत्या हुई कुचल दिया गया, खड़ा भी होने नहीं दिया गया। लेकिन कम से कम बंगाल में हिंदू बाहर निकला हुआ है, प्रदर्शन कर पा रहा है। ये दो बड़ा अंतर है। अब इस दो बड़े अंतर को समझ के ही आप अपनी वोटिंग कीजिए, क्योंकि वहां हिंदू निकल पा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, दंगे में भी हिंदू आगे बढ़ जाता है। लेकिन इनके शासन में हिंदू को घर में नजरबंद किया जाता है। पूरी सेना तरुण को एक उत्तम नगर में 3-3 तरह की फोर्स उतार दिया इन्होंने, हिंदू निकल नहीं पाए। तो ये चीजें हैं। जो आदमी कहता है वही करता है तो उससे लड़ना आसान हो जाता है। लेकिन जो कहता कुछ है करता कुछ है, वो पीठ पे वार करता है और उस वार से हिंदू मर रहा है। इतने हिंदुओं की लाश इन्होंने गिरवाई बंगाल में, अपने कार्यकर्ताओं की लाश, महिलाओं के रेप। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता मिली और मिला इनको, विपक्ष बन गई, मेन विपक्ष ये बन गए, बाकी सब साफ हुआ। तो ये अब आप लोग तय कीजिए। मैं किसी के वोट के लिए किसी को नहीं कहता, पर आपको वस्तुस्थिति समझा दिया हूं कि इन दोनों में जो अंतर है, एक जो कह रहा है वो मुस्लिम परस्ती है उसकी, तो वो दिख भी रहा है, वो कह भी रही है। एक कह रहा है 14 से घुसपैठी हटवाएंगे, घुसपैठी हटवाएंगे, वो घुसपैठी बसा रहा है। तो ये अंतर है बहुत बड़ा, तो इसको समझ के ही आप लोग वोट कीजिए।